क्लास रोहिला कॉमर्स एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने 12th क्लास के शेयर कैपिटल के चैप्टर में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस किया था और कहा था कि उस पे एक वीडियो और डालूंगी तब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारे पास टॉपिक है शेयर इशूड एट प्रीमियम ओवर सब्सक्राइब्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट टू सम एंड नो अलॉटमेंट टू द रेस्ट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ कि प्रो रेटा का मतलब होता है कि जितने शेयर्स हमारे पास हैं और जितने एप्लीकेंट्स हैं, कुछ कैटेगरी बना देंगे कि इसको हमने इतने शेयर्स दे दिए, इसको इतने दिए, तो वो कहलाता है आपका प्रो रेटा। कई बार कहते हैं कि हमने 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, बट हमारे पास 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर हम कहते हैं कि हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दी, तो इसका मतलब है कि हमने 1 लाख के 1 लाख को 80,000 शेयर सारे के सारे अलॉट कर दिए, किसी को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया। तो अब क्वेश्चन जो है इसी के बेस पे है और कुछ अमाउंट हमारे पास पेपर में आ सकता है एग्जाम में कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बट नॉट रिसीव्ड निकालो। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब है कि अलॉटमेंट पर जो अमाउंट हमें मिलना था वो नहीं मिला, तो टोटल अमाउंट हमारे पास मिलना कितना था? तो ड्यू का मतलब होता है जितना अमाउंट आपको मिलना है, तो वो नॉट रिसीव्ड। और अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का मतलब होता है कि कितना अमाउंट हमें अलॉटमेंट पर मिला है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल कि एबीसी लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स। अब इसके इशूड शेयर है कितने? इशूड शेयर्स वो 60,000 इशू करना चाहता है ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। तो 10 रुपीज का उसका शेयर है और प्रीमियम कितना चार्ज कर रहा है वो? ₹2। 60,000 शेयर्स इशू करना ही है उसको, 10 रुपए का एक शेयर का प्राइस है, 2 रुपए का प्रीमियम, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो मंगवाता कैसे कैसे है वो? एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर मंगवाई उसने 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2 रुपए का तो इसमें प्रीमियम है और 3 रुपए की हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट हो जाता है। उसके बाद कहता है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जब हमें नीड होगी तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मंगवा लेंगे। बचा कितना कैपिटल का पार्ट? 3 रुपीज, 3 रुपीज, 3 और 3 6, टोटल रुपीज थे हमारे 10 का एक शेयर था, तो 10 में से मैं 6 रुपीज मंगवा चुकी हूँ, तो बचा कितना मेरे पास? 4 रुपीज। और अगर हम टोटल शेयर देखें, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम था, तो टोटल अमाउंट हुआ कितना? 10 और 2 12, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 एंड 4 12 रुपीज। तो यहां से हमारा 12 रुपीज का शेयर बनता है। अब हम जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो हमें एक टेबल क्रिएट करनी पड़ती है जिसके रिगार्ड में हमें पता लगता है कि एप्लीकेशन पर हमारे पास कितने शेयर्स आए थे और हमने अलॉट कितने किए हैं। तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आप लिखोगे अप्लाइड शेयर्स और यहां पर लिखोगे आप अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स आपके हैं कितने? फर्स्ट कैटेगरी है, जहां पर कैटेगरी गिवन, आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। फर्स्ट कैटेगरी है कि 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे, उसको दिए हमने 20,000 शेयर्स। बी कैटेगरी है कि 50,000 शेयर्स हमने अप्लाई हुए हैं हमारे पास, बट उसको दिए हमने कितने? 40,000 शेयर्स। और सी कैटेगरी है जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको हमने कुछ भी नहीं दिया। तो ये आप अपनी कैटेगरी मेंशन करोगे, अप्लाइड यहां पर लिखोगे, अलॉटेड शेयर्स यहां पर लिखोगे। अब आगे क्या कहता है कि रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, जो 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है कैटेगरी ए का, इट मीन्स इस कैटेगरी का 900 शेयर्स इसने अप्लाई किए हैं, 900 शेयर्स। कौन है ये है रमेश। एंड सुरेश हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी। अब सुरेश जो है वो है कैटेगरी बी का, यानी इस कैटेगरी का,
इसको 600 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, अलॉट किए हमने उसको 600 शेयर्स। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, दोनों ने ही हमें अलॉटमेंट पे नहीं की। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हमें बताना है कि अमाउंट में अलॉटमेंट पर कितना रिसीव हुआ है। तो ये आपका मेन फंडा है और इसी के आसपास आपके सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो मेन अमाउंट होता है वो अलॉटमेंट का निकालना होता है कि कैसे आप अलॉटमेंट का अमाउंट निकालोगे, और उसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। बाकी फर्स्ट कॉल आपकी सिंपल होती है, सेकंड कॉल आपकी सिंपल होती है, जब तक कोर्स इन एरियर ना आ जाए। तो यहाँ पर तो सिंपल है कि सिर्फ आपको ये अमाउंट निकालना है कि अलॉटमेंट पर अमाउंट मिला कितना है। अब जो ये सारी स्टेटमेंट थी, मैंने इसका रफली क्वेश्चन तैयार कर लिया है कि इशूड शेयर्स थे हमारे पास इतने, 10 रुपीज का एक था, प्रीमियम 2 का था, एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पर ऐसे अमाउंट मंगवाता है, अप्लाइड शेयर्स हैं आपकी ये है, अलॉटेड शेयर्स आपकी ये टेबल बना दी। अब 30 को इतने दिए, 50 को इतने दिए, 2000 को कुछ भी नहीं दिया। अब 600 शेयर्स इसके थे, 900 शेयर्स इसके थे। हु इज दिस पर्सन? सुरेश। तो दोनों ने ही हमें अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया। तो अब आप क्या करोगे, आपको निकालना पड़ेगा कि किस किस ने कितना कितना अमाउंट नहीं दिया है। हम इसमें ये देखेंगे कि जहां पर आपके पास अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स हों, अगर सिंपल है, कोई हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, तो उस केस में तो हमारा सिंपल अमाउंट निकल जाता है। बट जहां पर आपके पास अप्लाइड शेयर्स गिवन हो, अलॉटेड गिवन हो, और उसी की कैटेगरी में से आपको ये बता रखा हो कि इसने इतने अप्लाई किए थे, जिसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और अलॉटमेंट का अमाउंट हमने एडजस्ट कर रखा हो। ध्यान रखना, ये वो बात है जहां पर अलॉटमेंट का अमाउंट आपने एडजस्ट कर रखा हो एप्लीकेशन के टाइम। तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड और अलॉटेड का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट था, कितना हमने निकाला है, और कितना अमाउंट हमें नहीं मिला है ऑन अलॉटमेंट। तो ये सारा क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ। मैंने सारा ये रफली उतार दिया, अब मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को रब कर देती हूँ, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और आप भी जब क्वेश्चन आपके पास गिवन हो उसको रफली उतार ले, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाता है, फिर हमें स्टेटमेंट को बार बार में देखने की नीड नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमें पता लग गया अप्लाइड कितने हैं हमारे, इशूड कितने हैं हमारे, और किस किस पर्सन को ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, ये सारा हमें यहाँ से पता लग गया है। तो इस केस में आप क्या करोगे, पहले तो आपके अप्लाइड शेयर्स देखो, 30, 50 एंड 2, 82,000 शेयर्स। इशूड कितने हैं हमारे, 20 एंड 40, 60,000 शेयर्स। हमें निकालना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो पहले तो लिखो अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट या ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि कितना अमाउंट हमें मिलना चाहिए था। अब जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, अलॉट किए हैं, उतना ही तो हम अलॉटमेंट पे मंगवाएंगे। तो 60,000 इंटू अलॉटमेंट पर मंगवाना कितना है हमें, 5 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो आपके पास आना चाहिए अमाउंट 3 लाख। अब हमारे पास एडवांस अमाउंट कितना आया होगा, एडवांस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, एक तो आपके पास कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए को हमने 30,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, उसको दिए हमने 20,000 शेयर। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स का डिफरेंस हो गया, 10,000 शेयर्स का। तो कैटेगरी थी हमारी 30,000 को हमने 20,000 शेयर्स दिए, एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा 10,000, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था आपका 3 के अकॉर्डिंग आपने पेमेंट की, एडवांस अमाउंट मिला 30,000। कैटेगरी बी थी, कैटेगरी बी को 50,000 को हमने कितने दिए, 40,000 दिए। तो 50,000 शेयर्स को हमने 40,000 शेयर्स दिए, इसका भी एक्स्ट्रा अमाउंट कितना होगा, 10,000 इंटू 3, सेम जो एप्लीकेशन पे रिसीव कर रखा हमने 3। तो एडवांस अमाउंट तो वही होगा आपका जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव कर रखा है, विच इज 60,000। तो ये अमाउंट वो है जो हमने एडवांस रिसीव कर रखा है। यहां पर लिख दोगे एडजस्टेड ऑन एडवांस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन
एप्लीकेशन पे आपको एडवांस अमाउंट मिला हुआ था 60,000। तो अब आपको अमाउंट मिलना कितना चाहिए? 2,40,000 रुपीज। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गई एडजस्टमेंट की बात। अब बात आती है कि किस किस ने पैसा नहीं दिया। एक तो था रमेश, बट रमेश ने आपको पैसा नहीं दिया, तो रमेश का अमाउंट निकालेंगे हम, कितना पैसा नहीं दिया। अब रमेश पर्सन वो है जिसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कैटेगरी ए का, बट अमाउंट तो हम उस नंबर ऑफ शेयर्स पे मंगवाएंगे जो हमने अलॉट किए होंगे। अब अलॉट हमें पता नहीं कितना है, तो निकालना पड़ेगा। कैटेगरी आपकी ये है 30,000 इंटू 20,000। मैं ये रब कर देती हूँ यहां से, क्योंकि इसका काम हमारा हो चुका है। अब 30,000 को हमने 20,000 शेयर्स दिए थे। इट मीन्स अप्लाई उसने, रमेश ने 900 के लिए किए, तो कितना दिया होगा? आप इसकी तरह रेशो निकाल सकते हो। 3 से डिवाइड होगा 3 आ जाएगा 300, और यहां से क्या हो जाएगा आपका? तो 2 3 जा 600। रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 से डिवाइड होता है 300, और 3 आया तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 600 शेयर्स हो जाएंगे। या आपको ये ना करना आया हो तो ये जैसे बच्चे करते हैं 5th क्लास में, ऐसे कर लो। अगर जो हमें निकालना उसको पीछे रखो। इफ अप्लाइड शेयर्स 3,30,000 देन अलॉटेड 20,000। अगर अप्लाइड आपका 1 है तो अलॉटेड कितना होगा? 20,000 बाय 30,000। अगर अप्लाइड हमारा 900 है तो आपका अलॉटेड कितना होगा? इसको सॉल्व कर लेना। इट मीन्स आप हमारा अलॉटेड कितना है ये। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी निकाल सकते हो, रेशो के थ्रू निकाल लो, या आपको ना निकालना आता हो तो ये स्टेटमेंट के थ्रू कर लेना। इफ अप्लाइड आपका ये है, और तो ये हमारा क्या होगा? जो नहीं पता है उसको पीछे रखते हैं। या आप सिंपली से वो कर लो, लर्न कर लो कि अगर आपको अलॉटेड निकालना है तो अप्लाइड को नीचे रखो, और अगर आपको अलॉटेड निकालना है तो अप्लाइड को नीचे रखो, और अगर आपको अप्लाइड निकालना है तो अलॉटेड को नीचे रखोगे। तो यहां से हमारे निकल जाते हैं, यानी 900 शेयर्स को हमने कितने दिए? 600 शेयर। तो 900 शेयर्स को 600 शेयर दिए, तो अमाउंट मंगवाएंगे किस पे? अलॉटमेंट का 600 शेयर। तो लिखो अमाउंट ड्यू ऑन या रिसीवेबल अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट। मैं अलॉटमेंट को ALLOT से लिख रही हूं। तो 600 शेयर्स पर आप अलॉटमेंट का पैसा मंगवाओगे कितना? 5 रुपीज के अकॉर्डिंग। 3,000 एडवांस भी आया होगा भाई इस कैटेगरी को। अगर 900 का 600 दे तो कुछ एडवांस भी तो आया होगा, क्योंकि इस कैटेगरी पर भी था। तो यहां पर भी डिफरेंस कितना है? 300 का। तो एडवांस अमाउंट जो आपको पहले ही मिल चुका है और दोबारा नहीं मिलेगा, डिफरेंस इसका 300। और कब मिला था? एप्लीकेशन पर। तो एडवांस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन जो आपकी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग थी, ये आता है 900। तो आपको कितना पैसा नहीं मिला? 2100 नहीं मिला। तो ये है आपका अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये हमारा आता है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड रमेश का 2100। तो यहां पर आप लिखोगे अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन रमेश शेयर। ठीक है, तो ये है आपका 2100। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन सुरेश शेयर्स, कितना मिला और कितना नहीं मिला। तो उसकी कैटेगरी थी बी। तो यहां पर लिखोगे सुरेश के शेयर्स का अमाउंट, और ये वर्किंग नोट आपको सारा का सारा करना है, क्योंकि विदाउट इसके आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो कैटेगरी बी थी 50,000 शेयर्स को हमने अलॉट किए थे 40,000 शेयर्स। अब इस कैटेगरी में क्या था कि उसको हमने 600 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो अलॉटेड गिवन है, आपको अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपको अलॉटेड आपको अप्लाइड निकालना है तो अलॉटेड को रखो नीचे,
अलॉटेड कितने हैं 40,000 और हमें निकालना क्या है अप्लाइड। तो 600 0 से गई 0 4 150 तो ये आता है आपका 750। तो 750 शेयर्स को जिन्होंने अप्लाई किया था आपने उनको दिया कितना 600 नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर 600 नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं तो अप्लाइड कितने हैं ये आपके अलॉटेड हैं। हमें ये निकालना कंपलसरी है क्योंकि हमने अलॉटमेंट पर अमाउंट एडवांस एडजस्ट कर रखा है जो इन्हीं कैटेगरीज में से कर रखा है। आप प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा। अब यहां पर देखो अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट कितना अमाउंट मिलना चाहिए जितने शेयर्स हमने उनको अलॉट किए हैं 600 पर, फिर वही 5 के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए 3000। एडवांस कितना आया है एडीवी एडवांस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर एडवांस कितना है 150 शेयर्स का डिफरेंस है इनके बीच में। तो 150 पर हमने एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपीज के अकॉर्डिंग एडवांस दे रखा है 450। तो डिफरेंस आपका कितना आता है यहां से 2550। तो ये अमाउंट वो है जो हमें नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम पर। तो ये आपका है अमाउंट एएमटी फॉर अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो यहां पर दिखा दोगे अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन सुरेश शेयर। ये आपका आता है 2550। तो अब आपका अमाउंट आ जाएगा जो आपने एक्चुअली रिसीव किया है। तो ये आता है आपका 235350। ये आपका अमाउंट आया है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जितना हमें अमाउंट मिलना चाहिए था जो हम एप्लीकेशन पर एडवांस रिसीव कर चुके हैं, जितना आपको रमेश ने नहीं दिया, जितना आपको सुरेश ने नहीं दिया, और इन्होंने भी कुछ ना कुछ एडवांस एप्लीकेशन के टाइम पर दे रखा था इसलिए हमने वो माइनस कर दिया। तो नेट अमाउंट हमारा आया कितना है 235350। और आपके यहां तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका यही अमाउंट निकालना थोड़ा सा टफ पड़ता है, और अगर आप तरीके से एक बार सीख जाओगे तो कभी भी लाइफ में इसको भूलोगे नहीं। तो ध्यान से करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन को करने से पहले ऐसे इसको रफली उतार दिया करो, फिर आपको स्टेटमेंट को बार बार में पढ़ने की नीड कभी नहीं पड़ेगी। तो वही बात फिर भी दोबारा कि अब यहां तक हमने क्या किया है, यहां तक हमने किया है ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, जहां पर प्रोराटा है और आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है प्रीमियम के केस में। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, और जहां पर ये दोनों कंबाइंड भी आएंगी, कई में एक आधे क्वेश्चंस में कंबाइंड भी आएंगी दोनों। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉल्स इन एरियर। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।